हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इशू ऑफ शेयर्स के सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी सारा पैसा एक साथ एप्लीकेशन पे मंगाती है, वैसे क्वेश्चन आने के चांस कम है। अगर वैसा क्वेश्चन आता भी है तो 3 मार्क्स का आता है। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मतलब क्या, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। कंपनी क्या करती है, 10 रुपए का शेयर को इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाती है। मतलब एप्लीकेशन पे 2 रुपए या 3 रुपए मंगा लिए, फिर उससे नेक्स्ट कॉल, उसको हम अलॉटमेंट कहते हैं, उस पर 2-3 रुपए मंगा लिए, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, उस पर मंगा लिए 2-3 रुपए, और उसके बाद फाइनल कॉल, या फिर अलॉटमेंट के बाद तीसरी कॉल ही फाइनल हो जाती है, यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी इस तरीके से पैसे को 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड करके मंगाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 10 रुपए तो ऑलरेडी इतना छोटा अमाउंट है, तो कंपनी उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके क्यों मंगाती है ना। दिमाग में आ रहा है ना आपके कि 10 रुपए का शेयर है, उसको भी 2-3 पार्ट में। बच्चों, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो इतने भुक्कड़ होते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 शेयर ऐसे, ठीक। और कंपनी भी चाहती है कि जिन लोगों के पास 3 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर होते हैं, वो फाइनली परेशान करते हैं। उनको नॉलेज होती नहीं है। अब 3 शेयर, 5 शेयर खरीदने के लिए पैसा ही कितना चाहिए, है ना। तो रेडी पटरी वाला भी खरीद सकता है। वैसे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं उस एंगल से सोच रहा हूं, मैं उस एंगल से बता रहा हूं जिस एंगल से कंपनी वाले सोचते हैं। तो वो नहीं चाहते कि छोटे मोटे इंसान 2-3 शेयर खरीद के कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए। वो भी चाहते हैं कि 5,000 कम से कम कोई शेयर खरीदे, 10,000 शेयर खरीदे। अब जिस इंसान ने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, उससे आप 10 रुपए एक साथ मंगाते हो, तो 10,000 इंटू 10 हो गया 1 लाख। 1 लाख का बर्डन उसको इकट्ठे मत दो। कंपनी भी धीरे धीरे काम कर रही है, उसको पैसों की जरूरत धीरे धीरे पड़ती है, तो कंपनी उसको 1 लाख का टेंशन नहीं देना चाहती। तो कंपनी चाहती है कि ऐसे शेयर होल्डर्स जुड़ें जो ज्यादा शेयर्स लें और उनकी हम ईएमआई बना दें। आप जानते हैं ईएमआई पे कितना आसान हो जाता है परचेज करना। तो कंपनी क्या करती है, उस 10 रुपए की ईएमआई बना देती है, जिससे कि शेयर होल्डर्स को परेशानी ना हो। अब जिसका टोटल अमाउंट 2 लाख बन रहा है, वो 40,000, 30,000 इस तरीके से मंगा लेती है 2-2, 3-3 महीने के गैप में। जिसका 1 लाख बन रहा है, उसका 20,000, 30,000 इस तरीके से 2-3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा लेती है। तो शेयर होल्डर के लिए भी आसानी हो जाती है और कंपनी के लिए सुकून यह हो जाता है कि जब मीटिंग होगी तो लाखों शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे, थोड़े से ही शेयर होल्डर्स आएंगे। अरेंजमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। जब मीटिंग होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो इतने शेयर्स खरीद रहा है ऑब्वियसली उसको बहुत नॉलेज है, तो वो परेशान भी मीटिंग में नहीं करेगा। तो बच्चों, अब हम करते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें पैसा 2-3 बार में मंगाया जाता है। एक चीज और, इन क्वेश्चंस में अगर प्रीमियम आता है तो उस प्रीमियम को आपको अलॉटमेंट पे शो करना है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। फिर से बोल देता हूं, अगर इन क्वेश्चंस में प्रीमियम किस कॉल पे मंगाया है नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट आप लोग अलॉटमेंट पे प्रीमियम को ऐड कर लोगे। मतलब कि टोटल, जब आप टोटल करोगे तो आपका 10 से ज्यादा बन रहा होगा प्रीमियम की वजह से। जैसे इस क्वेश्चन में 2 रुपये एप्लीकेशन पे है, 5 अलॉटमेंट पे, 5 फाइनल कॉल है, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हैं इसको। तो टोटल 12 बन रहा है, जबकि शेयर है 10 रुपए का। तो इसका मतलब ये कि 2 रुपए जो प्रीमियम है वो किसी ना किसी कॉल में इंक्लूडेड है। तो वो किस में होगा, तो ये कोई सस्पेंस नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे दिखाना है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम। ABC लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 अलॉन्ग विद ₹2 एज प्रीमियम। 2 रुपए प्रीमियम मंगाया है कंपनी ने और 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। मनी इस तरीके से मंगाया गया है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे, बच्चों जगह का मैं इसलिए मैंने अलॉट लिख दिया, अलॉटमेंट पे 5 रुपए। अब ये समझ जाना आप लोग कि इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। ऑन फाइनल कॉल 5, फाइनल कॉल पे 5 रुपए। फिर लिखा है पब्लिक अप्लाइड फॉर द सेम। यहां पे भी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लिया है, क्योंकि बुक में 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अप्लाइड और
अलॉटेड सेम है, मतलब कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए उतनी ही एप्लीकेशन आ गई। ऐसा रियल लाइफ में बहुत 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 रेयर चांस है ऐसा होने के। ठीक है, 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है। पब्लिक ने उतने ही शेयर्स के लिए अप्लाई करा है जितने इशू हुए थे। एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 की है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है 2 रुपए, और फाइनल कॉल 5 रुपीज की है। तो इसकी एंट्रीज कैसे होंगी? सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लोग अपना 2 रुपया भेज देंगे 10,000 शेयर्स का, तो 10,000 इंटू 20,000। ठीक है, अब आप उतनी ही एंट्री करोगे जितना पैसा आ रहा है, 20,000। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन 20,000। वो पैसा 20,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अब यहां पे कुछ बदलाव आ गया। ध्यान रखना है बच्चों, जो हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे वो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट नहीं होगी, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि कौन कौन लोग हमारे शेयर होल्डर्स हैं। इसलिए आप ट्रांसफर की एंट्री, शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले करेंगे और बैंक वाली एंट्री बाद में करेंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि आपको एक क्लब बनाना है, ऑनलाइन मेंबर्स को इनवाइट किया हुआ है आप लोगों ने, तो आपको पता नहीं है कितने लोग आपके क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं। तो पहले आपने बोला कि जो मेंबर बनना चाहते हैं वो पैसे भेज दें। ठीक है, तो सपोज 100 मेंबर्स बनना चाहते हैं, 100 लोगों ने अपने पैसे भेज दिए हैं। अब आपको पता चल चुका है कि कितने हमारे मेंबर्स बन चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब पैसे मंगाने होंगे तो आपको पता है कि आपके 100 मेंबर्स हैं, तो इसलिए कंपनी को भी पता है कि कितने शेयर होल्डर्स हैं, तो इसलिए कंपनी पहले ट्रांसफर की एंट्री करेगी, बाद में बैंक की एंट्री करेगी। तो पहली एंट्री होगी हमारी, मतलब अलॉटमेंट से रिलेटेड थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है, टू SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है, बट मैं SPR लिख रहा हूं। टोटल 50,000 है, जिसमें से 30,000 हमारा शेयर कैपिटल है और 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। इसके बाद अब हम करेंगे बैंक की एंट्री, तो फोर्थ एंट्री हमारी बैंक की होगी। मतलब समझ आया आपको कि फर्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर रहे होते हैं। ये जो हमने किया था ये हमने उल्टा किया था, पहले बैंक की एंट्री करी थी, बाद में ट्रांसफर की एंट्री की थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसफर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, बाद में रिसीव करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हमारे इतने हैं जो जिनसे हमें पैसा चाहिए। तो फोर्थ एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, स्पेस कम है, आपको एब्रिविएशंस यूज नहीं करनी है। टोटल मनी 50,000 हमें रिसीव हो जाएगा। अब फिफ्थ एंट्री, वीडियो पॉज कर लें और एंट्री मन में सोच लें या लिख लें, उसके बाद चेक करें कि आपकी एंट्री सही है या गलत। अब हमें फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये बेसिकली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल पहले ट्रांसफर कर देंगे और बाद में बैंक की एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये ध्यान रखना, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट पूरा लिखना होता है, स्पेस का मैं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि हमने ट्रांसफर तो पहले करके बैठ गए और पता चला किसी ने पैसे नहीं भेजे, कोई गरीब हो गया, कोई कंगला हो गया, कोई भिखारी हो गया, किसी का बिजनेस बर्बाद हो गया और वो पैसे नहीं दे पाया। वो केसेस हम बाद में सीखेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, बट ऑर्डर हमारा यही रहेगा। फर्स्ट टाइम हम एप्लीकेशन के टाइम पे उल्टी एंट्रीज करेंगे, पहले बैंक की फिर ट्रांसफर की, और उसके बाद से हम पहले ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, बाद में बैंक की एंट्री करेंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा आपको अलॉटमेंट पे ही शो करना होगा।
तो बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्या होगा। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ये। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है और 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 9 रुपीज। सिर्फ 2 EMI। लोगों को गुस्सा आ गया, सिर्फ 2 EMI हम नहीं खरीद रहे, और लोगों ने सिर्फ 9,000 के लिए अप्लाई करा। अब क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है बट 90% है तो इशू रिजेक्ट नहीं होगा, हमने पहले सीखा हुआ है, तो हमें अब इसकी एंट्री करनी है। बच्चों आप 10,000 मार्कर्स बेचना चाहते हो या 10,000 चेयर्स बेचना चाहते हो, बट खरीदने वाला कहता है कि 9,000 चाहिए, तो आप जनरल एंट्रीज कितने से करोगे? 9,000 से। तो आपको यहां पे 9,000 से ही एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अगर इक्विटी लिखा होगा तो इक्विटी लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और प्रेफरेंस लिखा होगा तो प्रेफरेंस लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9,000 इंटू 3। और सेकेंड एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, पूरा लिखना है एप्लीकेशन, टू शेयर कैपिटल। अब इसके बाद आपको याद आ रहा होगा कि पहले अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, तो यहां कर देता हूं मैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। 9,000 इंटू 9 81,000, और जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम है, 9,7 से 63,000, और 9,000 इंटू 2 18,000 हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, 9,000 इंटू 2 18,000 हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं बट ऐसे नहीं करना होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये 9,000 इंटू 2 प्रीमियम है हमारा, और 9,000 इंटू 7 शेयर कैपिटल में, और टोटल आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। एंड फोर्थ एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 81,000। ये हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। बच्चों अब हम करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रब करके सॉल्व करूंगा। स्पेस कम पड़ रहा है बच्चों, बोर्ड छोटा है और क्वेश्चन बड़ा है। तो बच्चों क्वेश्चन को मैंने रब कर दिया है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख दी है जिससे कि आपको बार बार पीछे ना देखना पड़े। 10,000 शेयर्स इनवाइटेड थे, 11,000 एप्लीकेशन आ गई थी, मतलब 1,000 ज्यादा आ गई थी। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। 10 रुपए शेयर की वैल्यू थी, 2 रुपए प्रीमियम था। अगर प्रीमियम ज्यादा लिखा हुआ था तो आप ठीक कर लो उसको। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 5 है जिसमें 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है, और फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज की है। कंपनी ने 1,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए हैं। बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें 2-3 इंस्टॉलमेंट मंगाई गई होती हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स को रिजेक्ट करे। उन पैसों को एडजस्ट भी किया जा सकता है प्रो रेटा बेसिस पे, वो मैं आने वाले क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन किए थे कि एक्स्ट्रा शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, हमेशा ऐसा इन क्वेश्चंस में नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सारे शेयर्स रिजेक्ट हों, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो कंपनी ने 1,000 शेयर्स रिजेक्ट करे हैं। जब नहीं करते हैं तो क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। तो पहला हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 11 इंटू 3 33,000। फिर हमारी सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू बैंक, क्योंकि रिजेक्ट किए जा रहे हैं। 1,000 शेयर का पैसा रिजेक्ट किया जा रहा है, 3 रुपीज 3,000 हो गया। और 10 इंटू
30,000 यहां आ गया और 33,000। ये वाला अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू SPR। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, मैं पहले बोल रहा हूं आपको पूरा लिखना है, मैं बोर्ड पे स्पेस कम होने की वजह से कम लिख रहा हूं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। 1000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आ गया था, वो हमने वापस कर दिया है। अब कोई चक्कर नहीं है, अब सिर्फ 10,000 से ही हमें एंट्रीज करनी है। तो 10,000 इंटू 5 50,000, 10,000 इंटू 3 30,000 और 10,000 इंटू 2 20,000। ये हमारी 3 एंट्री हो गई। अब फोर्थ एंट्री मैं यहां कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 और नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो ये है 4 रुपीज की, 10 इंटू 4 40,000 और सिक्स्थ एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 40,000। तो बच्चों जल्दी से इसको एक बार देख लो और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों ये वो क्वेश्चन है जिसमें कंपनी ने शेयर्स रिजेक्ट नहीं करे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो 1000 एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उनका करेंगे क्या। देखिए कंपनी ने पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाया है, 2-3 बार में पैसा मंगाया है, तो कंपनी चाहे तो लोगों को जितने शेयर्स उन्होंने मांगे हैं उससे कम शेयर्स दे दें और उनका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो एडजस्ट कर दें अगली कॉल पे, ठीक है। तो ऐसा कर सकती है कंपनी। 11,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है, जबकि शेयर्स हैं सिर्फ 10,000 बेचने के लिए हमारे पास। 11,000 एप्लीकेशन आ गई, तो क्या करेगी कंपनी। कंपनी 11:10 का प्रो रेटा बना सकती है और वही किया है इस क्वेश्चन में। 11:10 का प्रो रेटा का मतलब जिसने 11 मांगे उसको 10 दे दिए, जिसने 110 मांगे उसको 100 दे दिए, जिसने 1100 मांगे उसको 1000 दे दिए। अब ऐसा करने से क्या होगा, सबके पैसे बच जाएंगे थोड़े थोड़े। सपोज इसकी बात करते हैं, जिसने 1100 मांगे से उसको 1000 दिए। अब जिसने 1100 मांगे से उसको 1000 दिए तो उसके 100 शेयर्स का पैसा 100 इंटू 3 300 कंपनी के पास बच गया। तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं, ये 300 हमारे पास पड़े रहने दो। जब आप 1000 इंटू 4,000 जब आपको देने होंगे अलॉटमेंट पे, तो आप 4,000 मत देना, उसमें से अपने 300 डिडक्ट कर लेना। तो इसको हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो चलो इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से, मैं इसको सॉल्व करता हूं। बच्चों उस क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स मैंने सबसे ऊपर लिख लिए हैं। 10,000 अप्लाइड था, 11,000 अलॉटेड है, सॉरी 10,000 इशूड था, 11,000 अप्लाइड है। कंपनी ने 1,000 का प्रोरेटा बनाया है, रिजेक्ट नहीं करे हैं। 2 रुपए प्रीमियम था, 10 रुपए का शेयर, 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है और 5 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। चलो एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 11 इंटू 3 33,000। नरेशंस में नहीं लिख रहा हूं बच्चों। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है उसको रिजेक्ट नहीं करा जा रहा है, उसे नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट किया जाएगा। तो कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हो, टू शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हो। तो 33,000 में से 30,000 तो 10,000 शेयर का 3 रुपीज के अकॉर्डिंग हो गया और 3,000 हमने जो एक्स्ट्रा आ गया वो हमने
अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद थर्ड एंट्री होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू SPR। ध्यान रखना है ये पैसा रिसीव करने की एंट्री नहीं है, पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री, इसलिए फुल अमाउंट से होगी। ये पैसा रिसीव करने की एंट्री नहीं है, ट्रांसफर की है तो फुल अमाउंट से होगी। तो 40,000, 20,000 एंड 20,000, 10,000 शेयर्स हैं, 4 रुपए टोटल मंगाए हैं, 2 रुपए प्रीमियम है और 2 रुपए शेयर कैपिटल। 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2। अब हम फोर्थ एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये बताइए कि कितने अमाउंट से होगी ये एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने अमाउंट से होनी चाहिए? 40,000 मंगाए हैं हमने, 40,000 हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए हैं, बट हमें 40,000 नहीं मिलेंगे क्योंकि 3,000 एडवांस आ चुका है लोगों का। अब याद करो हमने क्या बोला था कि जिन लोगों के 3,000 हमारे पास आ गए थे, हमने बोला था कोई बात नहीं, आप अलॉटमेंट के टाइम पे वो पैसे कम कर देना। तो 3,000 लेस करके रिमेनिंग 37,000 भेज दिए जाएंगे हमारे पास। तो ये हो जाएगी 37,000 से एंट्री। और इसके बाद फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल डेबिट। मैं बेटा पूरा नहीं लिख रहा हूं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल टू शेयर कैपिटल 50,000 और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 50,000। तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा जिसमें कंपनी ने प्रो रेटा बना दिया था, 1000 शेयर्स को रिजेक्ट नहीं किया था। तो अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें कंपनी ने कुछ लोगों को तो मना ही कर दिया बिल्कुल। कंपनी किन लोगों को मना करती है? मैंने आपको आइडिया दिया था कि जिसने 2 शेयर, 3 शेयर, 5 शेयर मांगे थे, कंपनी एप्लीकेशन में लिख देती है कि भाई इससे कम शेयर्स मत मांगना, हम रिजेक्ट कर देंगे। लोग एप्लीकेशन ही नहीं पढ़ते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो फाइनली उनको तो रिजेक्ट होना ही था। तो कंपनी कुछ लोगों के शेयर्स रिजेक्ट कर देती है और कुछ लोगों को खुश करने के लिए उनको रिजेक्ट नहीं करती है बल्कि उनको कम शेयर्स दे देती है और उनका बचा हुआ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करती है, जिसे हम प्रो रेटा अलॉटमेंट कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन जिसमें कंपनी रिजेक्ट करती है वो केस और जिसमें कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट बनाती है, पैसा एडजस्ट करती है अलॉटमेंट पे, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है हमारा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इस क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, 3 रुपए प्रीमियम है, कंपनी ने एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगाए हैं, अलॉटमेंट पे 11 मंगाए हैं और पब्लिक ने 12,000 के लिए अप्लाई कर दिया है। कोई बात नहीं, कंपनी ने 1,000 तो रिजेक्ट कर दिए, ढूंढ के ऐसे ऐसे लोग ढूंढे, किसी ने 2 मांगे थे, किसी ने 3 मांगे थे, किसी ने 5 शेयर मांगे थे, उनको टारगेट करा, एम करके एक एक करके बेइज्जती कर दी उनकी, उनका पैसा वापस कर दिया। लेकिन 1,000 शेयर अब भी बच गए, उन 1,000 का प्रो रेटा बना दिया। जैसे पिछले क्वेश्चन में 11:10 का बनाया था, ऐसे इस क्वेश्चन में 1,000 रिजेक्ट कर दिए 12 में से, तो रह गए 11,000, 11:10 का प्रो रेटा बना दिया। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो बच्चों ये क्वेश्चन में मैंने कीवर्ड्स यहां पे लिख दिए हैं, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। 10,000 अप्लाइड था, 10,000 इशूड था, 12,000 अप्लाइड था, 3 रुपए प्रीमियम था, 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, रिमेनिंग सारे पैसे अलॉटमेंट पे मंगाए गए थे और 1,000 रिजेक्ट कर दिए थे और 11:10 का प्रो रेटा बनाया गया था। मतलब ये कि 12,000 एप्लीकेशन आ गई थी, 1,000 तो मना ही कर दिए गए बिल्कुल, अब रह गए 11,000। तो 11,000 वालों को 10,000 दे दिए गए 11:10 का प्रो रेटा बना के। जिसने 11 मांगे उसको 10, जिसने 110 मांगे उसको 100, जिसने 1100 मांगे उसको 1,000 और उनका जो एक्स्ट्रा पैसा हो गया वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन
12 into 2 24,000. Second entry, share application debited 24,000. 2 share capital, 2 बैंक जिनको मना करा है, 2 शेयर अलॉटमेंट जिनका पैसा एडजस्ट किया है। तो 10,000 इंटू 2 20,000 फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी। 1,000 इंटू 2 रिजेक्ट कर दिया गया है और 1,000 इंटू 2 एडजस्ट कर दिया गया है अलॉटमेंट पे। इसको कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हैं। अगर आप यहां पे कॉल इन एडवांस लिखोगे तो फोर्थ एंट्री जो हमारी होगी बैंक वाली, वहां पे हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ये फुल अमाउंट से होगी हर हाल में। तो अब हमारे पास 10,000 शेयर हैं, 11 रुपए मंगाने हैं टोटल। तो 1,10,000 और 90,000 और 10,000 शेयर का 3 रुपए प्रीमियम, 30,000। फोर्थ एंट्री जो होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर अलॉटमेंट। यहां पे हमें वो पैसा माइनस करना है जो हमें पहले ही मिल गया है 2,000, वो हमें यहां पे माइनस करना है। तो 1,10,000 में से 2,000 गए तो 1,08,000 से हम एंट्री करेंगे। तो बच्चों ये इजी सा क्वेश्चन लिखा था मैंने, जिसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट भी थी और 1,000 शेयर्स भी रिजेक्ट किए गए थे। तो अब हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं थोड़े से टफ क्वेश्चन थर्ड वीडियो में।